राजकोट शहर पर मई के गर्मी भरे दिनों में सूरज ने सुबह से ही आग बरसाना शुरू कर दिया था। लेकिन इस दिन शहर में होने वाली एक वारदात पूरे शहर का माहौल गर्म कर देगी, इस बात का इल्म अब तक किसी को नहीं था। घड़ी के कांटे सुबह के 7 बजे की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक 6:45 बजे राजकोट का एक मकान गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ताबड़तोड़ 4 से 5 गोलियां चली और उसके बाद फिर अचानक एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सुबह सुबह राजकोट के भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली चलने की गवाह कई लोग थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि गोली किसने चलाई है। हाँ, ये जरूर पता था कि गोली चली थी और इस गोलीबारी का शिकार भी कोई ना कोई बना था। हालांकि उस घर में गोली चलना मामूली बात थी, लेकिन उस पर गोली चलाना बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे उस मकान के आसपास तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। सब जानना चाहते थे कि इतनी सारी गोलियों का शिकार कौन बना था। गोलियों का शिकार बनी थी एक महिला और घर के बाहर लगे झूले पर ही उसका बेजान जिस्म झूल रहा था। घर वालों को लगा कि जिस्म में अभी भी जान बाकी है, लिहाजा तेजी से उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टरों ने जब उस महिला का चेहरा देखा तो उनका खुद का चेहरा स्याह हो गया, क्योंकि नब्ज टटोलने के बाद वो उसे महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बात जख्मी हुई महिला की मौत की नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि उसको इलाज के लिए लेकर आए लोगों के सामने वो उसकी मौत का ऐलान कैसे कर दें। इधर अस्पताल के डॉक्टर इस मौत से दहशत में थे, तो दूसरी ओर फायरिंग की इत्तला पाकर जब पुलिस की टीम बताए हुए मकान पर पहुंची तो उसे भी लगा कि वो गलत वक्त पर गलत जगह पर है। श्रवण नाम के उस मकान का खौफ पूरे राजकोट में फैला था। पुलिस को पता चल चुका था कि इस मकान की जिस महिला पर फायरिंग हुई थी उसकी मौत हो गई है। लेकिन अब आगे क्या, ये सवाल पुलिस के सामने था, क्योंकि इस मकान में गोलियों का शिकार बनने वाली महिला पूरे शहर तो क्या, पूरे गुजरात की सड़कों को खून से लाल कर सकती थी। तो उस लाश में ऐसा क्या था कि न केवल अस्पताल के डॉक्टर ये बताने में डर रहे थे कि इलाज के लिए लाई गई महिला की मौत हो चुकी है, बल्कि इस कत्ल की वारदात के बाद गुजरात पुलिस के पसीने छूट रहे थे। क्यों राजकोट के तमाम थानों की फोर्स और मौके पर महकमे के आला अधिकारियों को बुलाना पड़ा था? क्यों इस हत्या की खबर फैलते ही पूरे राजकोट में नहीं बल्कि पूरे गुजरात में सनसनी फैल गई थी? ऐसा कौन था जिसकी वजह से हत्या पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती थी? तो आपको बता दें, ये मकान किसका था। श्रवण नाम के उस मकान का खौफ पूरे राजकोट में फैला था, क्योंकि ये मकान था गुजरात में अपराध का साम्राज्य चलाने वाली संतोख बेन जडेजा का, जिसे दुनिया गॉड मदर के नाम से जानती थी। और गोलियों का निशाना बनने के बाद अपनी जान गंवाने वाली वो महिला गॉड मदर के बड़े बेटे की बीवी रेखा जडेजा थी। तो कौन था रेखा जडेजा का कातिल? किसकी हिम्मत हुई थी जिसने गॉड मदर की बहू को गोलियों से भून डाला था? गुजरात के गैंग वॉर में इस हत्या का क्या अंजाम होने वाला था? तो फिर सवाल यह कि गॉड मदर की ऐसी दहशत फैली कैसे, और एक घर और बच्चे संभालने वाली औरत कैसे बन गई गुजरात की गॉड मदर?